साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं। पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथियों, ये दोनों टर्म भारत के दो अलग अलग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। आजकल एक्सप्लेनर का जमाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी को यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। साथियों, आज जो लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। इन मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए। आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। साथियों,
हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले आपके सोचने के तरीके, आपका मानसिक किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के रिफॉर्म से ही होती है। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा इंसेंटिव मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है।